नमस्ते बच्चों, साईं राम। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपसे कहा था कि पानी और धूप इस कविता का बाकी का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज हम जो अभ्यास कार्य बाकी रह गया था उसे पूरा करेंगे। तो आइए अविरल पुस्तिका निकालिए। कविता का शीर्षक था पानी और धूप, जिसे लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। आइए यहाँ पर देखेंगे। पहले मैं पढ़ लेती हूँ हमने क्या करना है, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। कविता में जोर जोर शब्द आया है। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनसे वाक्य बनाइए। देखिए, कविता में ज़ोर ज़ोर ये शब्द आया था। इसी प्रकार और भी कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, उनसे हमें क्या करना है, वाक्य बनाने हैं, अर्थात फ्रेम सेंटेंस। तो यहाँ देखिए कौन कौन से शब्द हैं, हम पढ़ेंगे। पहला जो है वो है धीरे धीरे, दूसरा अभी अभी, तीसरा बार बार। तो ये शब्द हमें दिए गए हैं, इनसे हमने वाक्य बनाने हैं। आइए देखते हैं कैसे वाक्य बनाते हैं। ये देखिए, पहला जो था हमारा क्या था, धीरे धीरे। इससे वाक्य देखिए कैसे बनाएंगे, आप लिखते जाइए। जो मैंने नीले रंग में लिखा है ये आपने लिखना है अभ्यास पुस्तक में। धीरे धीरे शाम होने लगी, धीरे धीरे शाम होने लगी। और जो धीरे धीरे है उसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अर्थात नीचे से लाइन डालेंगे ताकि हमें पता चले हमने कौन से शब्द का वाक्य बनाया है। अगला देखिए, अभी अभी, अभी अभी शब्द से हमने वाक्य बनाना है। तो आइए देखते हैं। पिताजी अभी अभी बाजार से लौटे हैं, पिताजी अभी अभी बाजार से लौटे हैं। यहाँ पर अभी अभी को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। ओके, लिख चुके, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, तीसरा बार बार। तीसरा है बार बार। इसका वाक्य बनाएंगे, बार बार समझाने पर भी मोनू नहीं माना। फिर से एक बार देखिए, बार बार समझाने पर भी मोनू नहीं माना। यहाँ पर बार बार शब्द को अंडरलाइन करेंगे, अर्थात रेखांकित करेंगे। इतना कर चुके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा वाक्य में प्रयोग करो। आगे देखेंगे, यहाँ कुछ अलग है। पांचवा मैं पहले पढ़ती हूँ, आप देखिए कि क्या करना है, उसके बाद हम इसे कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। नीचे दिए शब्दों को बोल कर देखिए, इन्हें बोलने में अंतर होता है। इन्हें बोलिए और देखिए कि जब अक्षर के नीचे नुक्ता लगता है तो उसकी आवाज़ में क्या अंतर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर नुक्ता अर्थात जो हम नीचे बिंदी देते हैं उसे क्या कहेंगे, नुक्ता। तो देखिए, बिना बिंदी के, बिना नुक्ते के किस तरह से पढ़ते हैं और नुक्ता देने के बाद हम उसे किस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ उदाहरण दिया है, 2 उदाहरण दिए हैं। पहला देखिए, आवाज क्या है, उसके नीचे नुक्ता नहीं है, बिंदी नहीं है ज के नीचे, तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे, आवाज। और दूसरा आवाज़, आवाज़, आवाज, आवाज़। अगला देखिए, बाजार, बाजार, और नुक्ता लगने के बाद बाजार। कैसे पढ़ेंगे, बाजार।
सही। तो यहाँ पर हमने दो दो लिखने हैं। यहाँ देखिए, ऐसे दो दो शब्द स्वयं लिखिए। क्या करने हैं? ऐसे दो दो शब्द स्वयं लिखिए। आपको करना क्या है? ऐसे ही कोई शब्द आपको मिलते हैं पुस्तक में, वो ढूंढ कर लाने हैं। 2-3 जितने मिलते हैं और वो लिखने हैं। यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हुए हैं। देखिए, पहला है फ-स-ल, फसल। और उसी के नीचे फ में हम अगर नुक्ता लगाते हैं फ के नीचे से, तो उसे किस तरह से पढ़ेंगे? फसल। पहला है फसल और नुक्ता लगने के बाद फसल। अगला देखिए, दूसरा है, आप ये सभी लिखते जाएंगे अपनी पुस्तक में। अगला रोज, रोज। और नुक्ता लगने के बाद रोज। यहाँ देखिए, जौ के नीचे नुक्ता लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है जौ के नीचे से। ये देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, मैं दूसरे कलर से करके देती हूँ। यहाँ देखिए, जौ के नीचे यहाँ नुक्ता लाल में लगा है। मैं यहाँ हरे में कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। रोज, रोज। नुक्ता लगने के बाद रोज। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अंतर नुक्ता और बिना नुक्ते के। आप मुझे इसी तरह से 3-4 शब्द और निकाल के देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे, अब इसे पढ़ेंगे। क्या है ये? सोच समझ की बात। धूप में और वर्षा में प्रयोग की जाने वाली अलग अलग छतरियों को देखिए। चर्चा कीजिए कि साधारण कपड़े की बनी हुई छतरी बरसात में प्रयोग क्यों नहीं की जा सकती। यहाँ पर 2 छतरियाँ दी हुई हैं। यहाँ देखिए, एक नीली पीली है और एक रंग बिरंगी है। तो उसके नीचे क्या लिखा है पढ़ेंगे। नीली पीली के नीचे लिखा हुआ है प्लास्टिक कपड़े की छतरी, और जो रंग बिरंगी है उसके नीचे लिखा हुआ है साधारण कपड़े की छतरी। तो प्लास्टिक कपड़े की छतरी हम कब उपयोग करते हैं, कब उपयोग में लाते हैं? जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तब, ताकि पानी अंदर नहीं आए और हम भीगे नहीं। दूसरा, साधारण कपड़े की छतरी, इसे कब इस्तेमाल करते हैं, कब उपयोग में लाते हैं? जब धूप होती है, ताकि हमें धूप ना लगे। अंतर समझ में आया आपको? प्लास्टिक की छतरी, प्लास्टिक कपड़े की छतरी और साधारण कपड़े की छतरी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अगला पृष्ठ। यहाँ पर कुछ चित्र बनाया हुआ है और नीचे आपको बॉक्स दिए हुए हैं। तो हमने करना क्या है? पहले पढ़ेंगे कि क्या करना है। मैं पढ़ती हूँ, आप देखेंगे। वर्षा के दिनों में पाई जाने वाली चीज़ों को पहचानिए और उन्हें गिनकर लिखिए। अर्थात रेनी सीज़न, वर्षा के दिनों में अर्थात रेनी सीज़न में आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। उन्हें देख करके हमने क्या करना है? नीचे बॉक्स में लिखना है। देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? सांप। पहला जो चित्र है किसका है? सांप का। तो आइए ढूंढते हैं। मुझे यहाँ एक मिला है, एक और मिल गया पेड़ पर लटका हुआ। कितने? 2। तो यहाँ पर लिखिए पेंसिल से 2। अगला है स्नेल, अर्थात हिंदी में घोंघा। हिंदी में हमने पाठ पढ़ा था घोंघे का। हाँ जी, यही है। आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कितने घोंघे मिले हमें? 5 घोंघे। तो हम इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर 5। अगला देखिए, मोर बना हुआ है और मोर मुझे यहाँ पर चित्र में एक ही दिखाई दे रहा है और वो है यहाँ। तो यहाँ आप लिखेंगे 1। अगला देखिए, मेंढक। जो अगला चित्र है किसका है?
मेंढक का और गिनिए 1 2 3 4 5 6। कितने मेंढक मिले आपको? मुझे तो 6 मिले। यस, कितने हैं? 6। तो इस प्रकार से नए नए अभ्यास कार्य करते रहेंगे और मनोरंजन भी होता है इस तरह का। यस, तो ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इसी तरह से चित्र कथाएँ भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभ्यास करिए, पढ़िए और लिखते भी रहिए। नमस्ते, साईं राम।